स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 3.4 का ये सेकेंड पार्ट। इससे पहले वीडियो में सिंपल जो दो समीकरण दिया हुआ था वो दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करना सीखे थे। आज भी वही विलोपन विधि देखेंगे, लेकिन जब शब्द में दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन यानी वर्ड प्रॉब्लम, तो उसको पहले समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के बाद फिर उसको कैसे विलोपन विधि से हल करेंगे वो सारी चीज़ को समझेंगे। तो चलिए, पहला हो गया था दूसरा नंबर। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है, यानी रैखिक समीकरण बनाना है, फिर उसको हल करना है विलोपन विधि से, है ना। यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दे तो मानना पड़ेगा, है ना। माना अंश को मान लेते हैं अंश बराबर x, ठीक है। अंश को मान लेते हैं x और हर को मान लीजिए y, ठीक है। अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है, ये तो मालूम होगा। बोला है हर अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे, तो अंश में एक जोड़ दिए, हर में एक घटा दिए तो 1 बन जाता है। तो लिख दीजिए बराबर 1। ये फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है, स्थिति 1। सेकेंड स्थिति जो है, अच्छा इसको समीकरण मानना है, लेकिन ये बट्टे में डिवाइड में दिख रहा है, फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले इसको सीधा कर लेंगे, उसके बाद फिर इसको समीकरण मानेंगे, ठीक है। सीधा करने के लिए भाग में है, उधर जाके गुना हो जाएगा, तो x + 1 = y - 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुना होगा ये y - 1, तो उतना ही रहेगा, y - 1 ही। फिर इधर कर दो, x - y प्लस में है तो इधर आके माइनस, उसके बाद +1 है और ये -1 इधर आके +1 बराबर 0। तो x - y + 2 बराबर 0 हो गया समीकरण 1। तो सीधा कर लेना है, उसके बाद समीकरण 1 मान लेना है, ठीक। उसके बाद सेकेंड कंडीशन स्थिति 2। दूसरा स्थिति दिया हुआ है यदि हर में एक जोड़ दे तो यह, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाता है। यदि हर में एक जोड़ दे तो हर अंश में नहीं कुछ करने बोला है, तो अंश एक ही रहेगा, x ही रहेगा, और हर में एक जोड़ दे तो ये बन जाता है, बोल रहा हूँ 1/2। तो ये लिख दिए, हर में एक जोड़ने पर, हर यानी नीचे वाला में एक जोड़ देंगे, ऊपर तो x ही रहने देंगे, कुछ नहीं करने बोला है, तो बराबर हो जाता है 1/2। तो फिर से वही भाग में है, उधर जाके गुना, और ये दो भाग में है बट्टा में, तो इधर आके गुना, तो 2x हो जाएगा, इधर आके ये चल जाएगा वहाँ, तो हो जाएगा y + 1। फिर एक तरफ कर दो 2x माइनस में y, फिर माइनस में 1 = इधर कुछ नहीं 0। ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 आ गया। तो दो समीकरण इस तरह से आ जाए तो इसको कैसे विलोपन विधि से हल करना है वो तो बता चुके हैं। सबसे पहले क्या करना है, किसी एक को बराबर करना है, या तो x वाला को या y वाला को। तो देखिए यहाँ पे y पहले से बराबर है, तो बराबर करने की जरूरत, गुना करके बराबर करते थे, जो कि गुना करके बराबर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से y दिख रहा है बराबर, यहाँ भी -y वहाँ भी माइनस, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको घटा देंगे, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर क्या होता है देखते हैं। समीकरण 1 है ये x - y + 2 = 0। समीकरण 2 है 2x - y - 1 = 0। घटाना है, ठीक। तो लगाते हैं घटाओ का साइन, ये घटाओ, ये पहले से घटा होता है, घटाओ प्लस, यानी कि माइनस प्लस होता है। यहाँ भी माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, इधर तो बराबर से उधर 0 है, तो उधर माइनस प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, 0 है तो इसको घटाते चलिए। देख, सबसे पहले ये y माइनस प्लस माइनस होता है, तो y में y खत्म, तो या तो x कट जाना चाहिए या y कट जाना चाहिए, तो समझिए सही बन रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2x प्लस में ये और ये माइनस में, तो -x बचेगा, यहाँ प्लस 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 तो हो गया +3 बराबर उधर है 0। x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस उधर जाके -x बराबर ये प्लस में उधर जाकर माइनस, तो माइनस कटेगा तो x बराबर 3, x 3 आ गया। उसके बाद x को रख देना है समीकरण 1 या 2 कहीं भी, तो निकल जाएगा y का मान। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x - y + 2 = 0। x में 3 है तो 3 रख, -y + 2 = 0। देख 3 और 2 हो गया 5, -y = 0। तो 5 y माइनस में उधर रहेगा प्लस, यानी y बराबर आ गया 5। तो x बराबर
3 और y बराबर 5। ये हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण को हल करने का विधि बता दिए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन कल ही किए थे इससे पहले वाला वीडियो में। तो आज ज़्यादातर आज मेन चीज़ समझना है कि हाँ, हिंदी में लिखा हुआ रहे वैसा, तो उसको कैसे समीकरण बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये विधि तो आपको आता ही होगा, ठीक। तो चलिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात 55 बाद नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है की बात कर रही है, वर्तमान में, माने अभी कितना उम्र है वो बताना है। तो हम वर्तमान आयु मान लेंगे। वर्तमान आयु सबसे पहले देखते हैं। माना किसका, 5 वर्ष नूरी की आयु, नूरी की आयु को मान लेते हैं x वर्ष, और सोनू की आयु को y वर्ष में। हाँ, y मान 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। ध्यान से देखना बाबू, ध्यान से, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। 5 वर्ष पूर्व माने पहले। तो अभी अगर x साल है, मान के चलिए अभी अगर कोई 20 साल का है, 5 साल पहले कितना रहा होगा, 15 साल। मतलब 20 में 5 घटा देंगे, 5 साल पहले की बात हो रहा है, इसका मतलब अभी जितना एज है उसमें 5 साल घटा देंगे, तो अभी एज है x। तो 5 वर्ष पहले जो नूरिया है, नूरी की आयु जो है, नूरी की आयु हो जाएगा x - 5 वर्ष। और सोनू का आयु जो है, सोनुआ का आयु का हो जाएगा बबुआ, y था ओकरा में 5 वर्ष कम हो जाएगा। तो लड़का हो या लड़की हो, दोनों का ना 5 साल कम होगा, 5 साल पहले की बात हो रही थी, ठीक है। हाँ, अब प्रश्न अनुसार देखिए, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा है, 5 साल पहले का स्थिति क्या बोला है प्रश्न में, कहा है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनी की आयु का 3 गुनी था। क्या बोला है, नूरी की आयु बराबर सोनू के आयु का 3 गुनी सोनू की आयु, सोनू की आयु, ठीक। तो नूरी की आयु देखिए, नूरी का आयु को क्या माने हैं, देखिए अभी नूरी की आयु x, लेकिन 5 वर्ष पहले की बात हो रहा है। तो 5 वर्ष पहले नूरी का आयु कितना था, x - 5 बराबर, ये था 3 गुना किसके, सोनू का आयु का। तो सोनू का आयु को y - 5, तो 3 गुना y - 5। अब इसको गुना करिए, x - 5 = 3 और y गुना होगा, 3y हो जाएगा, -3 × 5 = 15, 3 × 15। अब एक तरफ कर y xy को, ये 3y इधर आके, उधर ये माइनस को पहले ले जाओ, तो 5 - 15 प्लस में हो गया, फिर माइनस है 15, तो यहाँ घटाएंगे तो -10, इधर x - 3y बराबर -10। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक। इसी तरह अगला कंडीशन दिया हुआ है, कितना, 3 वर्ष बाद, कितना, 10 वर्ष पश्चात दिया हुआ है, ठीक है। मतलब 10 वर्ष बाद, पश्चात माने बाद। तो 10 वर्ष बाद क्या होगा बाबू, देखिए तो नूरिया की आयु 10 साल बढ़ हो जाएगी, है ना। नूरी की आयु 10 साल बाद, नूरी की आयु अभी अगर x है तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 10, 10 साल बाद 10 साल बढ़ा। सोनुआ तो बड़ा होगा, तो सोनुआ जो है ओकरा आयु y है, अभी वाला देखिएगा, है ना, अभी वर्तमान में y है, 10 साल बाद तो y में 10 जुड़ जाएगा, तो y + 10 वर्ष हो गया। हाँ, अब इसका भी कंडीशन दिया हुआ प्रश्न में, तो प्रश्नानुसार लिख सकते हो, प्रश्नानुसार अगर बढ़े, हाँ, तो सेकंड कंडीशन दिया हुआ है, 10 वर्ष पश्चात कहाँ गया, नूरी की आयु सोनू की आयु का 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना किसका, सोनू का है, सोनू की आयु, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, फिर कितना हो जाएगा, नूरी की आयु लिख दीजिएगा, है ना, ऐसे लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं बनाने में। अब क्वेश्चन खाली पढ़ते रहते हैं, कुछ उससे निकालते ही नहीं है, तो वही दिक्कत हो जाता है। वहाँ जो लिखा हुआ उसको निकाल दे। बोला था 5-10 वर्ष बाद, तो इसी समझ में 10 वर्ष बाद 10 साल बढ़ जाएगा, तो बढ़ा दीजिए। अब प्रश्न में कहा 10 साल बाद जो है नूरी की आयु वो सोनू का आयु का 2 गुना हो जाएगा, तो लिख दिए नूरी का आयु बराबर 2 गुना सोनू का आयु। अब नूरी का आयु देख 10 साल बाद कितना था, x + 10, तो x + 10 बराबर सोनू का आयु कितना, 2 गुना सोनू का आयु, तो सोनू का आयु है y + 10। तो ये हो गया x + 10 बराबर 2y + 10
20, 2 दहिया 20। अब इधर कर x y वाला तो इधर आ गया बराबर उधर 20, ये प्लस में उधर जाके माइनस, तो x माइनस 2y बराबर 10। ये हो गया समीकरण 2। दो समीकरण आ गया। अभी दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल कर देना है, जो कि आता होगा। हम शॉर्ट में यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक शॉर्टकट तरीका से बता दे रहे हैं। ये ऐसा करिएगा, x माइनस 2y बराबर 10, ठीक है। तो क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि मैंने घटा देना है, बराबर पहले से है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस, ये माइनस, तो ये कट गया, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में 2 घट गया तो माइनस y बचेगा, और इधर माइनस माइनस प्लस तो माइनस 10 10 20 हो जाएगा। तो ये कट गया, y बराबर हो गया 20। ये y का मान को फिर समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में अगर रखेंगे y का मान, तो समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 10। तो x माइनस 3y है 20 बराबर माइनस 10। देखिए 20 दिया 60, 60 माइनस में है तो उधर कर दीजिए डायरेक्ट, माइनस 10 पहले से और माइनस वाला प्लस में 3 दूनी 6 60, तो हो गया 50 साल। तो x जो है, x कौन है, x किसको माने थे, नूरिया को, तो नूरी की आयु इसको लिख दीजिएगा, और ये y किसको, सोनू का आयु, सोनू का आयु। तो नूरी की आयु और सोनू का आयु दोनों आ गया, आयु उम्र, ठीक। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या याद है। 2 अंकों की संख्या है कि अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है, 2 अंक संख्या, उस दोनों का अंक को जोड़ देंगे तो 9 होता है। तो देख, पहला अंक को मान लेंगे, पहला अंक को मान लेते हैं x, दूसरा अंक को मान लेते हैं y। कोई दिक्कत नहीं है। 2 अंक मान समझ ना, जैसे 25 2 अंक है तो पहला को x और दूसरे को y मान लिए, ठीक है। पहला अंक x मान लिए, दूसरा अंक y। तो बोला है दोनों अंक को का योग 9 है। पहला कंडीशन स्थिति 1 लिख सकते हैं। पहला कंडीशन दिया हुआ है, दोनों अंकों का योग, दोनों अंकों का योग बराबर 9 है। तो दोनों अंक देख, पहला अंक x, दूसरा y बराबर 9, दोनों अंक का योग हो गया 9। उसके बाद बोला है इस संख्या का 9 गुना, तो 9 गुना अगर इसका कर दें, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ये संख्या जो बनेगा, पहला अंक और दूसरा अंक मिला दिए तो एक्स वाई जो बनेगा, इसका इस संख्या का 9 गुना। तो ये पहला अंक और दूसरा अंक है ये, ठीक है। या पहला अंक दूसरा ना लिख के इकाई दहाई लिख लीजिए, इकाई अंक दहाई, ये इकाई होता है, ये दहाई उल्टा लिख दिए। इधर से ना इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसा बढ़ते थे। इकाई में तो एक्स है, वाई है यहाँ पे, तो चलिए इकाई ऐसे ही रहने देते हैं, मतलब y और x ऐसा माने, ठीक है। इकाई को x मान लिए और दहाई को y, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो इकाई हो गया x और दहाई y, ठीक है। तो दोनों का योग यानी x प्लस y है 9। दूसरा कंडीशन को ध्यान से देखना है, दूसरा वाला बड़ा डेंजर बोला है इस संख्या को 9 गुना, इस संख्या को 9 गुना। तो संख्या क्या होगा उसको पहले देखिए। संख्या कैसे बनता है, जब 2 अंक का संख्या हो तो उसको कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं दहाई वाला 10 से गुना हो जाता है, 10y प्लस ये वाला जुड़ जाता है x, है ना। जैसे समझिए अगर 25 है, इसको हम तोड़ के लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, दहाई इकाई दहाई, ये वाला इकाई हो गया, ये दहाई में 2 है तो उसको 10 गुना करते हैं, 10 गुना 2 प्लस इसको जोड़ देते हैं 5। देखिए 10 गुना 2 20 प्लस 5 25 आया, ठीक। वैसे इसमें दहाई को 10 से जोड़ेंगे, गुना करेंगे और इकाई को जोड़ देंगे, ठीक। इसको पलटने पर वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या यानी ओरिजिनल नंबर ये है। अगर इसका अंकों को पलट देते हैं तो अंकों को पलटने पर, कहा कि पलटने का बात बोला है। अगर ये अंकों को पलट दे, अंक जैसे इसको पलट दे तो ये 5 और 2 हो जाएगा, मतलब 10 गुना 5 प्लस 2 हो जाएगा, है ना। तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इकाई ये दहाई हो जाएगा, तो दहाई मतलब ये वाला दहाई में आ जाएगा तो ये 10 से गुना हो जाएगा, और ये y इकाई में चल जाएगा यानी ये जुट जाएगा, ठीक है। अब बोला है क्वेश्चन में कि ये जो है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का
संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना बोला है, बराबर है पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। पलटने जो संख्या बना है उसका 2 गुना है। तो ध्यान से देखिए, संख्या का 9 गुना, संख्या वास्तविक संख्या ये है तो इसका 9 गुना, 9 गुना 10y प्लस x बराबर पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना। तो 2 गुना पलटने पर बनी संख्या है 10x माइनस y। ठीक, अब गुना कर 10 कटेगा का नहीं कटेगा, 10 9 90 y प्लस 9 और x 9x हो गया बराबर 2 दहिया 20x माइनस 2y। एक तरफ करेंगे तो 90y माइनस में y है तो इधर आके प्लस 2y प्लस 9x, ये 20 माइनस में आ जाएगा 20x बराबर उधर 0 बच गया। तो 90 और 2 92y हो गया, माइनस बड़ा में तो माइनस लगेगा और उसमें 9 घटा दो तो 11x बराबर 0। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। ठीक है, तो इस समीकरण को थोड़ा बढ़िया से लिख देंगे। तो पहले x वाला लिखते हैं, तो लिखिए 11x प्लस 92y बराबर 0। इसको मान लेंगे समीकरण 2। ये प्लस है तो माइनस काहे लिखते हैं, इधर आके ये माइनस होगा। तो 90 में 2 तो 88 होगा। या इसको ऐसा कर सकते हैं, माइनस इसको गुना कर दीजिए तो ये माइनस में आ जाएगा 11x माइनस ये चल जाएगा उधर 0। ये समीकरण लिख सकते हैं सीधा। तो समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से डायरेक्ट हम बना दे रहे हैं। समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 9। उसके बाद समीकरण 2 या 88 ना था, 88 हुआ है 11x प्लस 88y बराबर 0 माइनस है। तो ये समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करना आता है, बराबर कर देना है। ठीक है, बराबर करना है x को, तो x देख पहले में कुछ x में नहीं है, यहाँ 11 है तो 11 से गुना कर देंगे पहला समीकरण को। तो यहीं पे लिख दे रहे हैं गुना 11। ठीक है, ये पूरा समीकरण को गुना कर देते हैं 11 से। तो 11 और x हो जाएगा 11x प्लस 11 और y हो गया 11y, देख 11y पल बराबर 11 9 99। और ये इसको गुना करने की जरूरत नहीं, 11x माइनस 88y बराबर 0। माइनस प्लस माइनस ये खत्म, प्लस हो गया 8 9 99y हो जाएगा बराबर इधर भी 99 कट गया तो y बराबर 1। फिर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में y का मान रखिए। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 0। तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। ठीक, विलोपन विधि से बहुत सारा क्वेश्चन कर दिए, इसलिए स्पीड से यहाँ पर उधर है। मैंने यहाँ पे 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गए, चल ठीक बढ़िया की। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 10 रुपये के नोट देने के लिए कहा। 50 की और 10 की 100 की है ना, 100 का नोट लेने का कहा। 50 रुपया और 100 रुपया वाला। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कर कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक, तो 50 रुपया और 100 रुपया का कई नोट प्राप्त किया वो बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना 50 रुपया नोट बराबर नोट की संख्या, नोटों की संख्या। ये जो 50 रुपया नोट है उसको x मान लेते हैं और 100 रुपया नोटों की संख्या को मान लेते हैं y। ठीक है, अब बोला है 2000 रुपये निकाला है जी, तो उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये नोट देने को लिखा है। मीना के कुल 25 नोट है, दोनों के पास, इसके पास कुल कितना नोट है 25 नोट है और पैसा कितना है 2000 निकालना है। ठीक है, तो कितना 50 रुपया नोट 2 को x मान लेंगे x और 100 की नोट को y। तो 50 रुपया नोट x है तो 50 से गुना होगा, जैसे 2 अगर रहेगा तो 50 दूनी 100 रुपया होगा। तो क्या होगा, ये 50 से x गुना होगा, 100 से y गुना होगा, यानी 100 रुपया नोट जो है काट हो है उससे गुना होता है। तो काट हो जैसे 3 अगर होगा 100 रुपया तो 100 या 300 हो जाएगा, माने गुना होगा। ठीक है, तो स्थिति 1 में दिया हुआ है, देखिए स्थिति 1 पहला स्थिति क्या हो जाएगा, टोटल 50x प्लस 100y बराबर टोटल रुपया है 2000 है ना, यानी 50 की और 100 की दोनों नोटवा को जोड़ के 2000 रुपया लेना है। तो ककैठो है तो पता नहीं, इसलिए x लिख दिए, यानी x जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ये 3 में कुछ भी हो सकता है। तो
नहीं है 50 रुपये काट हुआ है, 100 रुपये काट हुआ है। अगर पता रहता 5 गो है 50 रुपये तो 50 गुना 5 करते। पता रहता है कि 100 2 ठो नोट था तो 2 से गुना करते, लेकिन पते नहीं है तो 100 y से गुना कर दिए, क्योंकि 100 y माने 50 रुपये को x माने हैं, 100 की वाला नोटवा की संख्या को y माने है, तो गुना कर दिए, समीकरण 1 बन गया। ठीक, अब समीकरण 1 बन गया तो दूसरा स्थिति फिर देखिए, दूसरा स्थिति उत्पन्न करिए हैं, ये पहला। दूसरा स्थिति में बोला है दोनों का योग, दोनों नोट जो है तो नोटों की संख्या कितना है, दोनों नोटों की संख्या 25 है ना, 25, तो x प्लस वाई, 50 की नोट को x माने हैं और 100 की नोट को y माने, तो दोनों का योग 25 है, तो लिखिए 25। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से फिर दो समीकरण बन गया। अब इसको विलोपन विधि से हल कर लीजिएगा, आंसर ले आइएगा अपने से। हम इसको फिर से शॉर्ट में कर दे रहे हैं, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से विलोपन विधि से करना है, तो समीकरण 1 है 50x प्लस 100y बराबर उधर 2000, यहाँ है x प्लस y बराबर 25। ठीक, तो सबसे पहले बराबर करेंगे, तो यहाँ 50 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 50 से गुना हो जाएगा। समीकरण 2 को 50 से गुना करने पर लिखिएगा और गुना कर दीजिएगा। तो पहले वाला समीकरण को लिखिए 50x प्लस 100y बराबर इधर 2000, और इसको 50 से गुना करेंगे तो 50x प्लस 50y बराबर 50 25 से 25 25 5 25 5 दूनी 10 11 12 125 और 0। अब माइनस माइनस माइनस, ठीक है, साइन बदल देना है, माइनस, ये कटेगा 100 में 50 घटाएंगे तो 50y, इधर 2000 में 1250 घटाएंगे तो 0 5 5 10 9 7 और 2 9 750, 0 से 0 कटेगा तो y वो बराबर बन जाएगा 75/5। काटेंगे इसको तो 5 1 5 5 5 25, तो y बराबर आ गया 15। फिर ये y का मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान को समीकरण 1 में या 2 में कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 बहुत हार्ड है, बहुत दिक्कत होगा। समीकरण 2 में रख दो ना, काहे 50 और 100 से माथा मारी करे। समीकरण 2 सफा दिख रहा है एकदम, तनी को इसमें रख देते हैं। ठीक, समीकरण 2 में तो x है 15, तो x नहीं y, तो y की जगह 15 लिख बराबर 25, तो x बराबर हो गया 25 माइनस 10 15, तो हो गया 10, तो x 10 हो जाएगा, y हो जाएगा 15, यानी 10 गो यहाँ का x किसको माने 50 रुपये नोट, तो 50 रुपये नोटों की संख्या 10 लिख दीजिएगा और 100 रुपया नोटों की संख्या बराबर 15। ठीक, क्वेश्चन है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक किराया नियत किराया है। 3 दिन का मतलब 3 दिन किताब रखेगा तो फिक्स भाड़ा है। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन, तीसरा से चौथा दिन हुआ तो अलग अलग किराया, फिर चौथा दिन हुआ तो 10 रुपये बढ़ जाएगा, 20 रुपये बढ़ जाएगा, 100 रुपया, इस तरह से बढ़ते जाएगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 25 रुपया अदा किया। तो 2 तरह का किराया है, पहले इसको लिखिए हमने माना, पहला का दोनों के लिए पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, नियत है ना, फिक्स किराया, नियत किराया बराबर 100 रुपया, और अतिरिक्त किराया बराबर y रुपया, अतिरिक्त को y मान लेना है। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रहा है 3 दिन, नियत किराया कै दिन का है, ये 3 दिन का है ना, 3 दिन का नियत किराया 3 दिन, तो अतिरिक्त कै दिन चला 7 दिन के बाद उसको पैसा जो है, उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 25 रुपया अदा किया है ना। तो सरिता पहला स्थिति दिया हुआ है सरिता का, इस सरितवा का करी, सरिता जो है 27 रुपया दी, 7 दिन किताब रखी। कै दिन से किताब रखे 7 दिन, तो 2 तरह का भाड़ा बनेगा, स्थिति 1 2 तरह का भाड़ा बनेगा, एगो तो 3 दिन का नियत भाड़ा प्लस कितना बच गया 4 दिन, 7 दिन किताब रखे है ना, 7 दिन का किराया निकालते हैं। ठीक है, 7 दिन का किराया, तो 3 दिन का 100 रुपया हो गया, बच गया 4 दिन, तो 4 गुना 1 दिन का y रुपया लग रहा है, तो y बराबर दिया कितना, 7 दिन का किराया बराबर दिया हुआ है 27 रुपया। ठीक है, तो 27 रुपया, तो सरिता जो है x प्लस 4y बराबर 27 रुपया, ये समीकरण 1, ये सरिता का बन गया। ठीक है, उसके बाद जबकि सुशी भी एगो लड़की है, वो पुस्तकालय 5 दिन तक रखती है। ठीक है, स्थिति 2 5 दिन का दिया हुआ, 5 दिन है ना, सुशी की शिशु कौन है, 5 दिन
का किराया दिया हुआ, मतलब 5 दिन रखी तो उसने किराया उसको देना पड़ा, 5 दिन का किराया बराबर 21 रुपया अदा करना पड़ा। तो 5 में भी x 3 दिन का फिक्स हो गया, तो बच गया 3 2 5, तो 2y बराबर हो गया 21 रुपया। तो ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 दोनों बन गया। आप दोनों को घटा दीजिए। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, मतलब विलोपन विधि से घटाना पड़ता है ना, बराबर करके। पहले से बराबर इसलिए डायरेक्ट घटा दीजिए, ठीक है। तो ये विलोपन विधि से इस समीकरण का हल आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, छोड़ते हैं इसको। ये दोनों समीकरण से आपको हल बना करके x और y का जो वैल्यू आएगा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना है, कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट हम देखेंगे कितने लोगों का कमेंट आता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग का कमेंट आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स रहेगा, तभी ना आगे बढ़ाएंगे और हमको भी मन लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं बढ़िया से, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए, समीकरण तो बना दिए, कम से कम इसका आंसर निकाल सकते हैं विलोपन विधि से, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसका एक्सरसाइज शुरू करेंगे 3.4। थैंक्स फॉर वॉचिंग।